नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, घर अपने मिलन की तो आने दे। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो। दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ मोहब्बत में मिलना जरूरी है, पास आने का अच्छा बहाना है। क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है। दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो। बिना किसी यार के जाने जा ये प्यार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिल
दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। सनम तेरा प्यार मांगू, मांगो ना बहार मांगो। जो भी छुपाया था इस दिल में मैंने तुझको बताया। राज़े मोहब्बत मैंने भी तुझसे कभी ना छुपाया। कैसी होती है लगी मुझको तो बता, होश मांगू ना खुमार मांगू, होश मांगू ना खुमार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। मांगो ना बहार मांगो। चैन मांगू ना करार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। मांगो ना बहार मांगो। हरदम चाहे इतना मुझे होगा ना ऐसा दीवाना। तेरे लिए मैं जाने जहां छोड़ू सारा ज़माना। गुज़रेगी कैसे भला तन्हा ज़िंदगी। अब तो तेरे नाम है मेरी हर खुशी।
जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, हो जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। उलझे तेरे गेसू को संवारूंगा, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, नशीन जान जा तू मेरी जान है। तारीफ न करे इतनी मैं होश गवा बैठूं, ऐसा न हो चाहत में दुनिया को भुला बैठूं। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना,
कहना, किसी दिन बनेगी तो राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना। टिंग टनंग डिंग डंग डंग डंग, डिडिंग टनंग डिंग डंग। टिंग टनंग डिंग डिंग डक डक डिंग, डिडिंग टनंग डिंग डंग। हो आ हो। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। टिंग टरंग डिंग डंग डंग डंग, डिडिंग टरंग डंग डंग। मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले, मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले। चलते से चल तू ओ गाड़ी वाले, मन में लगी है ऐसी लगन है ऐसी लगन। होके मैं बड़ी बेकरार चली रे, होके मैं बड़ी बेकरार चली रे। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे।
कर कर के मैं इंतजार चली रे, कर कर के मैं इंतजार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। किस काम का, किस काम का, घूंघट में चले कब तक बिरहन, 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 बिरहन। मैं सर से चुनरी उतार चली रे, मैं सर से चुनरी उतार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साज
से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। ऐसे कैसे मैं सनम तुमसे कहती भला कि मेरा भी दिल सदियों से तुम्हारे लिए बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को? हो दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को? होठों पे जो भी आए कह देना मुझसे, अब ना छुपाना किसी बात को। मोहब्बत तो मैं करती थी मगर दुनिया से डरती थी। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। देखो जरा मेरी आँखों में साजन, तेरी वफा का नूर है। देखो जरा मेरी आँखों में साजन, तेरी वफा का नूर है। मेरी तमन्ना दुल्हन बनी है, प्यार तेरा सिंदूर है। मैं डोली ले के आऊंगा, तुझे दुल्हन बनाऊंगा। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। ऐसे कैसे मैं सनम तुमसे कहता भला कि मेरा भी दिल सदियों से तुम्हारे लिए बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे
सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। एक लड़का एक लड़की थी, एक दूजे पे मरते थे। राज वफा बतलाने से वो दोनों तो डरते थे। पागल दिल ना माना, बन ही गया अफसाना। होने लगी मुलाकातें, खुल गई सारी बातें। हो ऐसे न जाऊंगा, मस्ती लुटाऊंगा, गालों से तेरे मैं लाली चुराऊंगा। मैंने किया है इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने किया है इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने तुझको चाहा है, प्यार में जीना मरना है। कुछ भी कर ले ये दुनिया, अब न मुझको डरना है। याद तेरी तड़पाए, चैन कहीं ना आए। ओ मेरे जाने जाना, दूर कभी ना जाना। बाहों में आऊंगी, दुनिया बसाऊंगी, तेरे बिना तो मैं अब जी ना पाऊंगी। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। ओ अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक।
जो पानी बदन मेरा जलने लगा। I love you, प्यार करो छू, झाला माला प्रेम झाला। I love you, प्यार करो छू, झाला माला प्रेम झाला। मार डाला मुझे मार डाला। I love you, प्यार करो छू, झाला माला प्रेम झाला। I love you, प्यार करो छू, झाला माला प्रेम झाला। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लाइट 24 पर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक किया जाता है। एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल लेके आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने खुद की ही एक बुकिंग डमी बनाई है, जैसे कि ऑलरेडी मैं ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने खुद की टिकट बना के आपको समझाने का कोशिश की है। तो एक जयपुर टू बेंगलोर के लिए मैंने फ़्लाइट बुक करी है, तो वही मैं आपको सारा सिस्टम सिखाने वाला हूँ कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक करते हैं। और एक नया पोर्टल है, पिछले वाली वीडियो मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, इस वाली वीडियो में मैं आपको फ्लाइट 24 के बारे में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही करते करते 2 से 3 पोर्टल और है, मैं उनके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप इजी तरीके से सारा स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद में आपको सारे स्टेप्स सिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं सर्च करने वाला हूँ फ्लाई 24 HRS मीन्स हाउस। तो ये फर्स्ट लिंक ओपन हुई है, इस पर एंटर करते हैं। ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन में फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको पासवर्ड तो नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से मेरे ऑटो सेव किए हुए रहते हैं। जैसे हम डेली टिकट्स बनाते हैं तो बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए पासवर्ड्स में जाके इसको ऑटो सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ अपने पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है। ये एक इंटरफेस है जिसमें अपन को यहाँ फ्लाइट्स की डिटेल पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू, ये लिखा हुआ है फ्रॉम एंड टू। तो अपने को यहाँ फ्रॉम में जयपुर, क्योंकि हमारी फ़्लाइट अपन जयपुर से बनाने वाले हैं, और अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया बेंगलोर। बेंगलोर का कोड रहेगा BLR लिखते हैं अपने यहाँ, बेंगलोर आ जाएगा, बेंगलोर इंडिया। यहाँ डिपार्टिंग डेट मांग रहा है, डिपार्टिंग डेट अपन ले रहे हैं ऑलमोस्ट आज से 15 दिन बाद की, तो 21 जुलाई के आसपास ले रहे हैं। और हमारी तो सिर्फ 1 वे फ्लाइट है, तो अपन रिटर्न वाली को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और अपने एडल्ट वगैरह क्या कौन कौन है, पैसेंजर अपना 1 ही है, ना कोई चाइल्ड है ना कोई इन्फेंट है, ओनली 1 है, वो भी एडल्ट। ठीक है, फिल्टर अपन ने देख लिए। क्लास अपन को इकोनॉमी चाहिए, ज़्यादा अपने को वो वाली क्लास नहीं चाहिए, बिजनेस क्लास, अपन इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। यहाँ मैंने सर्च फ्लाइट पे किया, तो यहाँ ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। और जैसे ही अपन ने बटन दबाया तो अपने यहाँ एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। अब अपने पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल ओपन हो गई है, अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ ये एयर इंडिया शो कर रही है, एक ये एयर इंडिया शो कर रही है, उसके बाद में इंडिगो फ्लाइट भी शो कर रही है, और इसके नीचे जाएंगे तो लगभग सारी इंडिगो फ्लाइट्स ही हैं। फिर ये एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, यह फिर से एयर इंडिया की फ़्लाइट है। उसके अलावा ये भी एयर इंडिया है। तो ये नीचे अपने को नीचे जाना ही नहीं है, अपने को तो सारा ऊपर से देखना है। ठीक है, तो अभी फ़िल्टर में अपन चाहते हैं कि अपन नॉन स्टॉप फ्लाइट है, इसमें जैसे 1 स्टॉप शो कर रहा है, अपने को 1 स्टॉप चाहिए ही नहीं, अपने को नॉन स्टॉप चाहिए। तो इधर ये लेफ्ट साइड में फ़िल्टर दिए हुए हैं, फ़िल्टर में यहाँ देखो 0 स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, 0 स्टॉप। 0 स्टॉप पे क्लिक किया, 0 स्टॉप आते ही सारा नॉन स्टॉप फ्लाइट अपने को शो होने लग गई। ये सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये फ़िल्टर अप्लाई करते 4 फ्लाइट इसने सेलेक्ट किए, चारों की चारों नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अपना टाइमिंग अपन ऐसा देखना चाहते हैं कि दोपहर को अपनी फ़्लाइट हो, तो ये 2 ही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं। बट इसमें भी मुझे ये इंडिगो ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं इसको।
इंडिगो वाली ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। तो मैं जैसे ही बुक नाउ पे बटन दबाता हूँ, यहाँ एक बुकिंग वर्जन मांग रहा है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन। तो मैं तो सूटेबल रहूँगा ओल्ड वर्जन के साथ ही, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन पे टिकट बनाते आ रहा हूँ, तो न्यू वर्जन को मैंने ट्राई नहीं किया है कभी। तो मैं ओल्ड वर्जन के साथ ही जाऊँगा। मैंने जैसे ही टैप किया तो ये डिटेल्स मांग रहा है। डिटेल्स तो मैं आपको शो करूँगा नहीं अभी, थोड़ी देर में। डिटेल्स मैंने शो नहीं करी है, बस इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का मुझे डालना है। बैगेज इसमें 15 kg शो कर रहा है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, दोपहर को 12:30 बजे की फ्लाइट है। 3:10 पे बेंगलोर अराइव हो जाएगी। ठीक है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करके आपसे बाद में मिलता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल सारी फिल कर ली है। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स फिल कर ली। एक्चुअली मैं अपनी टिकट बना रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। मैं अब जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं टिकट को अपनी डिटेल फिल करी है मैंने। अभी जैसे ही मैंने बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो उसने डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए मुझे बोला, कंफर्मेशन आप चेक कर लीजिए, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी सही है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने सारा कंफर्मेशन किया, सारा सब सिस्टम सही है। तो अभी मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, पे ऑनलाइन, बुक नाउ एंड होल्ड नाउ। तो अपन टिकट बना नहीं रहे हैं, जस्ट अब हम एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि अपने को टिकट कैसे बनानी है। तो जस्ट जैसे ही मैं होल्ड नाउ के बटन पर टैप करता हूँ, ये शायद होल्ड नहीं हो रही है, ये होल्ड नहीं होगी क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है। बट करने का तरीका यही है, जैसे पे नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करते हैं, मेक पेमेंट करते हैं, तो ये एक नया इंटरफेस ओपन होता है। तो जस्ट सिंपल है कि अपने को एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट करना है। जस्ट सिंपल, पेमेंट करते ही टिकट अपने पास पीडीएफ में आ जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई जैसे हार्ड नहीं है। डिटेल्स वगैरह सारा इसका एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर लो, अपनी जो भी डिटेल्स है, और उसको फिलअप कर दो। पेमेंट करो, पेमेंट करते ही हाथों हाथ अपने पास टिकट बन के आ जाएगी, नॉट एन इशू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी ऑनलाइन टिकट बना रहा है या उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है टिकट बनाने में, तो उसके साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बॉन्टोन पर अपन टिकट को होल्ड कैसे करते हैं, बॉन्टोन हॉलीडेज पर टिकट को होल्ड कैसे करते हैं। सारे सिस्टम्स पर होल्ड करने का, टिकट बनाने का सिस्टम सेम है, सारा सब एक जैसा ही है। बट आपको इंटरफेस के साथ में समझाने वाला हूँ कि किस में क्या फिलअप करना है, किस में क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लाइट 24 पर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक किया जाता है। एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल लेके आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने खुद की ही एक बुकिंग मैंने डमी बनाई है, जैसे कि ऑलरेडी मैं ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने खुद की टिकट बना के आपको समझाने का कोशिश की है। तो एक जयपुर टू बेंगलोर के लिए मैंने फ़्लाइट बुक करी है, तो वही मैं आपको सारा सिस्टम सिखाने वाला हूँ कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक करते हैं। और एक नया पोर्टल है, पिछले वाली वीडियो मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, इस वाली वीडियो में मैं आपको फ्लाइट 24 के बारे में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही करते करते 2 से 3 पोर्टल और है, मैं उनके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप इजी तरीके से सारा स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद में आपको सारे स्टेप्स सिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं सर्च करने वाला हूँ फ्लाई 24 HRS मीन्स हाउस। तो ये फर्स्ट लिंक ओपन हुई है, इस पर एंटर करते हैं। ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन में फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको पासवर्ड तो नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से मेरे ऑटो सेव किए हुए रहते हैं। जैसे हम डेली टिकट्स बनाते हैं तो बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए पासवर्ड्स में जाके इसको ऑटो सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ अपने पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है, ये एक इंटरफेस है जिसमें अपन को यहाँ
फ्लाइट्स की डिटेल पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू, ये लिखा हुआ है फ्रॉम एंड टू। तो अपने को यहाँ फ्रॉम में जयपुर, क्योंकि हमारी फ्लाइट अपन जयपुर से बनाने वाले हैं, और अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया बेंगलोर। बेंगलोर का कोड रहेगा BLR लिखते हैं अपने यहाँ बेंगलोर आ जाएगा, बेंगलोर इंडिया। यहाँ डिपार्टिंग डेट मांग रहा है, डिपार्टिंग डेट अपन ले रहे हैं ऑलमोस्ट आज से 15 दिन बाद की, तो 21 जुलाई के आसपास ले रहे हैं। और हमारी तो सिर्फ वन वे फ्लाइट है, तो अपन रिटर्न वाली को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और अपने एडल्ट वगैरह क्या कौन कौन है, पैसेंजर अपना वन ही है, ना कोई चाइल्ड है ना कोई इन्फेंट है, ओनली वन है, वो भी एडल्ट। ठीक है, फिल्टर अपन ने देख लिए। क्लास अपन को इकोनॉमी चाहिए, ज़्यादा अपने को वो वाली क्लास नहीं चाहिए, बिजनेस क्लास, अपन इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। यहाँ मैंने सर्च फ्लाइट पे किया, तो यहाँ ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। जैसे ही अपन ने बटन दबाया तो अपने यहाँ एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। अब अपने पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल ओपन हो गई है, अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ ये एयर इंडिया शो कर रही है, एक ये एयर इंडिया शो कर रही है, उसके बाद में इंडिगो फ्लाइट भी शो कर रही है, और इसके नीचे जाएंगे तो लगभग सारी इंडिगो फ्लाइट्स ही हैं। फिर ये एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये फिर से एयर इंडिया की फ़्लाइट है। उसके अलावा ये भी एयर इंडिया है। तो ये नीचे अपने को नीचे जाना ही नहीं है, अपने को तो सारा ऊपर से देखना है। ठीक है, तो अभी फ़िल्टर में अपन चाहते हैं कि अपन नॉन स्टॉप फ्लाइट है। इसमें जैसे वन स्टॉप शो कर रहा है, अपने को वन स्टॉप चाहिए ही नहीं, अपने को नॉन स्टॉप चाहिए। तो इधर ये लेफ्ट साइड में फ़िल्टर दिए हुए हैं। फ़िल्टर में यहाँ देखो ज़ीरो स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, ज़ीरो स्टॉप। ज़ीरो स्टॉप पे क्लिक किया, ज़ीरो स्टॉप आते ही सारा नॉन स्टॉप फ्लाइट अपने को शो होने लग गई। ये सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये फ़िल्टर अप्लाई करते 4 फ्लाइट इसने सेलेक्ट किए, चारों की चारों नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अपना टाइमिंग अपन ऐसा देखना चाहते हैं कि दोपहर को अपनी फ्लाइट हो, तो ये 2 ही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं। बट इसमें भी मुझे ये इंडिगो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं इसको इंडिगो वाली ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। तो मैं जैसे ही बुक नाउ पे बटन दबाता हूँ, यहाँ एक बुकिंग वर्जन मांग रहा है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन। तो मैं तो सूटेबल रहूँगा ओल्ड वर्जन के साथ ही, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन पे टिकट बनाते आ रहा हूँ, तो न्यू वर्जन को मैंने ट्राई नहीं किया है कभी। तो मैं ओल्ड वर्जन के साथ ही जाऊँगा। मैंने जैसे ही टैप किया तो ये डिटेल्स मांग रहा है। डिटेल्स तो मैं आपको शो करूँगा नहीं अभी, थोड़ी देर में। डिटेल्स मैंने शो नहीं करी है, बस इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का मुझे डालना है। बैगेज इसमें 15 kg शो कर रहा है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, दोपहर को 12:30 बजे की फ़्लाइट है, 3:10 पे बेंगलोर अराइव हो जाएगी। ठीक है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करके आपसे बाद में मिलता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल सारी फिल कर ली है। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स फिल कर ली। एक्चुअली मैं अपनी टिकट बना रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। मैं अब जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं टिकट को अपनी डिटेल फिल्स करी है मैंने। अभी जैसे ही मैंने बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो उसने डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए मुझे बोला, कंफर्मेशन आप चेक कर लीजिए, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी सही है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने सारा कंफर्मेशन किया, सारा सब सिस्टम सही है। तो अभी मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, पे ऑनलाइन, बुक नाउ एंड होल्ड नाउ। तो अपन टिकट बना नहीं रहे हैं, जस्ट अब हम एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि अपने को टिकट कैसे बनानी है। तो जस्ट जैसे ही मैं होल्ड नाउ के बटन पर टैप करता हूँ, ये शायद होल्ड नहीं हो रही है, ये होल्ड नहीं होगी क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है। बट करने का तरीका यही है, जैसे पे नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करते हैं, मेक पेमेंट करते हैं, तो ये एक नया इंटरफेस ओपन होता है। तो जस्ट सिंपल है कि अपने को एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट करना है। जस्ट सिंपल, पेमेंट करते ही टिकट अपने पास पीडीएफ में आ जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई जैसे हार्ड नहीं है। डिटेल्स वगैरह सारा इसका एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर लो, अपनी जो भी डिटेल्स है, और उसको फिलअप कर दो। पेमेंट करो, पेमेंट करते ही हाथों हाथ अपने पास टिकट बन के आ जाएगी, नॉट एन इशू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी ऑनलाइन टिकट बना रहा है या उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है
टिकट बनाने में, तो उसके साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बॉन्टोन पर अपन टिकट को होल्ड कैसे करते हैं, बॉन्टोन हॉलीडेज पर टिकट को होल्ड कैसे करते हैं। सारे सिस्टम्स पर होल्ड करने का, टिकट बनाने का सिस्टम सेम है, सारा सब एक जैसा ही है, बट आपको इंटरफेस के साथ में समझाने वाला हूँ कि किस में क्या फिलअप करना है, किस में क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लाइट 24 पर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक किया जाता है। एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल लेके आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने खुद की ही एक बुकिंग डमी बनाई है, जैसे कि ऑलरेडी मैं ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने खुद की टिकट बना के आपको समझाने का कोशिश की है। तो एक जयपुर टू बेंगलोर के लिए मैंने फ़्लाइट बुक करी है, तो वही मैं आपको सारा सिस्टम सिखाने वाला हूँ कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक करते हैं। और एक नया पोर्टल है, पिछले वाली वीडियो मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, इस वाली वीडियो में मैं आपको फ्लाइट 24 के बारे में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही करते करते 2 से 3 पोर्टल और है, मैं उनके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप इजी तरीके से सारा स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद में आपको सारे स्टेप्स सिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं सर्च करने वाला हूँ फ्लाई 24 HRS मीन्स हाउस। तो ये फर्स्ट लिंक ओपन हुई है, इस पर एंटर करते हैं। ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन में फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको पासवर्ड तो नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से मेरे ऑटो सेव किए हुए रहते हैं। जैसे हम डेली टिकट्स बनाते हैं तो बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए पासवर्ड्स में जाके इसको ऑटो सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ अपने पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है। ये एक इंटरफेस है जिसमें अपन को यहाँ फ्लाइट्स की डिटेल पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू, ये लिखा हुआ है फ्रॉम एंड टू। तो अपने को यहाँ फ्रॉम में जयपुर, क्योंकि हमारी फ्लाइट अपन जयपुर से बनाने वाले हैं, और अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है बेंगलोर। बेंगलोर का कोड रहेगा BLR लिखते हैं अपने यहाँ बेंगलोर आ जाएगा, बेंगलोर इंडिया। यहाँ डिपार्टिंग डेट मांग रहा है, डिपार्टिंग डेट अपन ले रहे हैं ऑलमोस्ट आज से 15 दिन बाद की, तो 21 जुलाई के आसपास ले रहे हैं। और हमारी तो सिर्फ वन वे फ्लाइट है, तो अपन रिटर्न वाली को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और अपने एडल्ट वगैरह क्या कौन कौन है, पैसेंजर अपना वन ही है, ना कोई चाइल्ड है ना कोई इन्फेंट है, ओनली वन है, वो भी एडल्ट। ठीक है, फिल्टर अपन ने देख लिए। क्लास अपन को इकोनॉमी चाहिए, ज़्यादा अपने को वो वाली क्लास नहीं चाहिए, बिजनेस क्लास, अपन इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। यहाँ मैंने सर्च फ्लाइट पे किया, तो यहाँ ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। और जैसे ही अपन ने बटन दबाया तो अपने यहाँ एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। अब अपने पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल ओपन हो गई है, अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ ये एयर इंडिया शो कर रही है, एक ये एयर इंडिया शो कर रही है, उसके बाद में इंडिगो फ्लाइट भी शो कर रही है, और इसके नीचे जाएंगे तो लगभग सारी इंडिगो फ्लाइट्स ही हैं। फिर ये एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये फिर से एयर इंडिया की फ़्लाइट है। उसके अलावा ये भी एयर इंडिया है। तो ये नीचे अपने को नीचे जाना ही नहीं है, अपने को तो सारा ऊपर से देखना है। ठीक है, तो अभी फ़िल्टर में अपन चाहते हैं कि अपन नॉन स्टॉप फ्लाइट है। इसमें जैसे वन स्टॉप शो कर रहा है, अपने को वन स्टॉप चाहिए ही नहीं, अपने को नॉन स्टॉप चाहिए। तो इधर ये लेफ्ट साइड में फ़िल्टर दिए हुए हैं। फ़िल्टर में यहाँ देखो ज़ीरो स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, ज़ीरो स्टॉप। ज़ीरो स्टॉप पे क्लिक किया, ज़ीरो स्टॉप आते ही सारा नॉन स्टॉप फ्लाइट अपने को शो होने लग गई। ये सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये फ़िल्टर अप्लाई करते 4 फ्लाइट इसने सेलेक्ट किए, चारों की चारों नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अपना टाइमिंग अपन ऐसा देखना चाहते हैं कि दोपहर को अपनी फ़्लाइट हो, तो ये 2 ही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं। बट इसमें भी मुझे ये इंडिगो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं इसको इंडिगो वाली ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। तो मैं जैसे ही बुक नाउ पे बटन दबाता हूँ, यहाँ एक बुकिंग वर्जन मांग रहा है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन। तो मैं तो सूटेबल रहूँगा ओल्ड वर्जन के साथ ही, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन पे टिकट बनाते आ रहा हूँ, तो न्यू वर्जन को मैंने ट्राई नहीं किया है कभी, तो मैं ओल्ड वर्जन के साथ ही जाऊँगा। मैंने जैसे ही टैप किया तो ये डिटेल्स मांग रहा है। डिटेल्स तो मैं आपको शो करूँगा नहीं अभी थोड़ी देर में,
डिटेल्स मैंने शो नहीं करी है, बस इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का मुझे डालना है। बैगेज इसमें 15 kg शो कर रहा है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, दोपहर को 12:30 बजे की फ्लाइट है, 3:10 पे बेंगलोर अराइव हो जाएगी। ठीक है, इधर कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करके आपसे बाद में मिलता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल सारी फिल कर ली है। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स फिल कर ली है। एक्चुअली मैं अपनी टिकट बना रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। मैं आप जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं टिकट को अपनी डिटेल फिल्स करी है मैंने। अभी जैसे ही मैंने बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया था तो उसने डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए मुझे बोला, कंफर्मेशन आप चेक कर लीजिए, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी सही है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने सारा कंफर्मेशन किया, सारा सब सिस्टम सही है। तो अभी मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, पे ऑनलाइन, बुक नाउ एंड होल्ड नाउ। तो अपन टिकट बना नहीं रहे हैं, जस्ट अब हम एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि अपने को टिकट कैसे बनानी है। तो जस्ट जैसे ही मैं होल्ड नाउ के बटन पर टैप करता हूँ, ये शायद होल्ड नहीं हो रही है, ये होल्ड नहीं होगी क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है। बट करने का तरीका यही है, जैसे पे नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करते हैं, मेक पेमेंट करते हैं, तो ये एक नया इंटरफेस ओपन होता है। तो जस्ट सिंपल है कि अपने को एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट करना है। जस्ट सिंपल, पेमेंट करते ही टिकट अपने पास पीडीएफ में आ जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई जैसे हार्ड नहीं है। डिटेल्स वगैरह सारा इसका एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर लो, अपनी जो भी डिटेल्स है और उसको फिलअप कर दो, पेमेंट करो। पेमेंट करते ही हाथों हाथ अपने पास टिकट बन के आ जाएगी, नॉट एन इशू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी ऑनलाइन टिकट बना रहा है या उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है टिकट बनाने में, तो उसके साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बॉन्टोन पर अपन टिकट को होल्ड कैसे करते हैं, बॉन्टोन हॉलीडेज पर टिकट को होल्ड कैसे करते हैं। सारे सिस्टम्स पर होल्ड करने का, टिकट बनाने का सिस्टम सेम है, सारा सब एक जैसा ही है, बट आपको इंटरफेस के साथ में समझाने वाला हूँ कि किस में क्या फिलअप करना है, किस में क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लाइट 24 पर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक किया जाता है। एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल लेके आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने खुद की ही एक बुकिंग मैंने डमी बनाई है, जैसे कि ऑलरेडी मैं ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने खुद की टिकट बना के आपको समझाने का कोशिश की है। तो एक जयपुर टू बेंगलोर के लिए मैंने फ़्लाइट बुक करी है, तो वही मैं आपको सारा सिस्टम सिखाने वाला हूँ कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक करते हैं। और एक नया पोर्टल है, पिछले वाली वीडियो मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, इस वाली वीडियो में मैं आपको फ्लाइट 24 के बारे में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही करते करते 2 से 3 पोर्टल और है, मैं उनके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप इजी तरीके से सारा स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद में आपको सारे स्टेप्स सिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं सर्च करने वाला हूँ फ्लाई 24 HRS मीन्स हाउस। तो ये फर्स्ट लिंक ओपन हुई है, इस पर एंटर करते हैं। ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन में फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको पासवर्ड तो नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से मेरे ऑटो सेव किए हुए रहते हैं। जैसे हम डेली टिकट्स बनाते हैं तो बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए पासवर्ड्स में जाके इसको ऑटो सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ अपने पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है, ये एक इंटरफेस है जिसमें अपन को यहाँ फ्लाइट्स की डिटेल पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू, ये लिखा हुआ है फ्रॉम एंड टू। तो अपने को यहाँ फ्रॉम में जयपुर, क्योंकि हमारी फ्लाइट अपन जयपुर से बनाने वाले हैं, और अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया बेंगलोर। बेंगलोर का कोड रहेगा BLR लिखते हैं अपने यहाँ, बेंगलोर आ जाएगा, बेंगलोर इंडिया।
यहाँ डिपार्टिंग डेट मांग रहा है। डिपार्टिंग डेट अपन ले रहे हैं ऑलमोस्ट आज से 15 दिन बाद की, तो 21 जुलाई के आसपास ले रहे हैं। और हमारी तो सिर्फ वन वे फ्लाइट है, तो अपन रिटर्न वाली को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और अपने एडल्ट वगैरह क्या कौन कौन है, पैसेंजर अपना वन ही है, ना कोई चाइल्ड है ना कोई इन्फेंट है, ओनली वन है, वो भी एडल्ट। ठीक है, फिल्टर अपन ने देख लिए। क्लास अपन को इकोनॉमी चाहिए ज़्यादा, अपने को वो वाली क्लास नहीं चाहिए बिजनेस क्लास, अपन इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। यहाँ मैंने सर्च फ्लाइट पे किया तो यहाँ ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। जैसे ही अपन ने बटन दबाया तो अपने यहाँ एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। अब अपने पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल ओपन हो गई है, अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ ये एयर इंडिया शो कर रही है, एक ये एयर इंडिया शो कर रही है, उसके बाद में इंडिगो फ्लाइट भी शो कर रही है, और इसके नीचे जाएंगे तो लगभग सारी इंडिगो फ्लाइट्स ही हैं। फिर ये एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, यह फिर से एयर इंडिया की फ़्लाइट है। उसके अलावा ये भी एयर इंडिया है। तो ये नीचे अपने को नीचे जाना ही नहीं है, अपने को तो सारा ऊपर से देखना है। ठीक है, तो अभी फ़िल्टर में अपन चाहते हैं कि अपन नॉन स्टॉप फ्लाइट है, इसमें जैसे वन स्टॉप शो कर रहा है, अपने को वन स्टॉप चाहिए ही नहीं, अपने को नॉन स्टॉप चाहिए। तो इधर ये लेफ्ट साइड में फ़िल्टर दिए हुए हैं। फ़िल्टर में यहाँ देखो ज़ीरो स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, ज़ीरो स्टॉप। ज़ीरो स्टॉप पे क्लिक किया, ज़ीरो स्टॉप आते ही सारा नॉन स्टॉप फ्लाइट अपने को शो होने लग गई। ये सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये फ़िल्टर अप्लाई करते 4 फ्लाइट इसने सेलेक्ट किए, चारों की चारों नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अपना टाइमिंग अपन ऐसा देखना चाहते हैं कि दोपहर को अपनी फ्लाइट हो, तो ये दो ही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं। बट इसमें भी मुझे ये इंडिगो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं इसको इंडिगो वाली ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। तो मैं जैसे ही बुक नाउ पे बटन दबाता हूँ, यहाँ एक बुकिंग वर्जन मांग रहा है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन। तो मैं तो सूटेबल रहूँगा ओल्ड वर्जन के साथ ही, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन पे टिकट बनाते आ रहा हूँ, तो न्यू वर्जन को मैंने ट्राई नहीं किया है कभी, तो मैं ओल्ड वर्जन के साथ ही जाऊँगा। मैंने जैसे ही टैप किया तो ये डिटेल्स मांग रहा है। डिटेल्स तो मैं आपको शो करूँगा नहीं अभी, थोड़ी देर में। डिटेल्स मैंने शो नहीं करी है, बस इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का मुझे डालना है। बैगेज इसमें 15 kg शो कर रहा है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, दोपहर को 12:30 बजे की फ़्लाइट है, 3:10 पे बेंगलोर अराइव हो जाएगी। ठीक है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करके आपसे बाद में मिलता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल सारी फिल कर ली है। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स फिल कर ली। एक्चुअली मैं अपनी टिकट बना रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। मैं अब जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं टिकट को अपनी डिटेल फिल करी है मैंने। अभी जैसे ही मैंने बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो उसने डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए मुझे बोला, कंफर्मेशन आप चेक कर लीजिए, नेम वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी सही है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने सारा कंफर्मेशन किया, सारा सब सिस्टम सही है। तो अभी मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, पे ऑनलाइन, बुक नाउ एंड होल्ड नाउ। तो अपन टिकट बना नहीं रहे हैं, जस्ट अब हम एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि अपने को टिकट कैसे बनानी है। तो जस्ट जैसे मैं होल्ड नाउ के बटन पर टैप करता हूँ, ये शायद होल्ड नहीं हो रही है, ये होल्ड नहीं होगी क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है। बट करने का तरीका यही है, जैसे पे नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करते हैं, मेक पेमेंट करते हैं, तो ये एक नया इंटरफेस ओपन होता है। तो जस्ट सिंपल है कि अपने को एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट करना है। जस्ट सिंपल, पेमेंट करते ही टिकट अपने पास पीडीएफ में आ जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई जैसे हार्ड नहीं है। डिटेल्स वगैरह सारा इसका एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर लो, अपनी जो भी डिटेल्स है, और उसको फिलअप कर दो, पेमेंट करो। पेमेंट करते ही हाथों हाथ अपने पास टिकट बन के आ जाएगी, नॉट एन इशू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी ऑनलाइन टिकट बना रहा है या उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है टिकट बनाने में, तो उसके साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बॉन्टोन पर अपन टिकट को होल्ड कैसे करते हैं, बॉन्टोन हॉलीडेज पर टिकट को होल्ड कैसे करते हैं। सारे सिस्टम्स पर
होल्ड करने का, टिकट बनाने का सिस्टम सेम है, सारा सब एक जैसा ही है, बट आपको इंटरफेस के साथ में समझाने वाला हूँ कि किस में क्या फिलअप करना है, किस में क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लाइट 24 पर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक किया जाता है। एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल लेके आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने खुद की ही एक बुकिंग डमी बनाई है, जैसे कि ऑलरेडी मैं ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने खुद की टिकट बना के आपको समझाने का कोशिश की है। तो एक जयपुर टू बेंगलोर के लिए मैंने फ़्लाइट बुक करी है, तो वही मैं आपको सारा सिस्टम सिखाने वाला हूँ कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक करते हैं। और एक नया पोर्टल है, पिछले वाली वीडियो मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, इस वाली वीडियो में मैं आपको फ्लाइट 24 के बारे में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही करते करते 2 से 3 पोर्टल और है, मैं उनके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप इजी तरीके से सारा स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद में आपको सारे स्टेप्स सिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं सर्च करने वाला हूँ फ्लाई 24 HRS मीन्स हाउस। तो ये फर्स्ट लिंक ओपन हुई है, इस पर एंटर करते हैं। ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन में फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको पासवर्ड तो नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से मेरे ऑटो सेव किए हुए रहते हैं। जैसे हम डेली टिकट्स बनाते हैं तो बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए पासवर्ड्स में जाके इसको ऑटो सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ अपने पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है। ये एक इंटरफेस है जिसमें अपन को यहाँ फ्लाइट्स की डिटेल पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू, ये लिखा हुआ है फ्रॉम एंड टू। तो अपने को यहाँ फ्रॉम में जयपुर, क्योंकि हमारी फ्लाइट अपन जयपुर से बनाने वाले हैं, और अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया बेंगलोर। बेंगलोर का कोड रहेगा BLR लिखते हैं अपने यहाँ, बेंगलोर आ जाएगा, बेंगलोर इंडिया। यहाँ डिपार्टिंग डेट मांग रहा है, डिपार्टिंग डेट अपन ले रहे हैं ऑलमोस्ट आज से 15 दिन बाद की, तो 21 जुलाई के आसपास ले रहे हैं। और हमारी तो सिर्फ 1 वे फ्लाइट है, तो अपन रिटर्न वाली को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और अपने एडल्ट वगैरह क्या कौन कौन है, पैसेंजर अपना 1 ही है, ना कोई चाइल्ड है ना कोई इन्फेंट है, ओनली 1 है, वो भी एडल्ट। ठीक है, फिल्टर अपन ने देख लिए। क्लास अपन को इकोनॉमी चाहिए, ज़्यादा अपने को वो वाली क्लास नहीं चाहिए, बिजनेस क्लास, अपन इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। यहाँ मैंने सर्च फ्लाइट पे किया, तो यहाँ ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। जैसे ही अपन ने बटन दबाया तो अपने यहाँ एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। अब अपने पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल ओपन हो गई है, अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ ये एयर इंडिया शो कर रही है, एक ये एयर इंडिया शो कर रही है, उसके बाद में इंडिगो फ्लाइट भी शो कर रही है, और इसके नीचे जाएंगे तो लगभग सारी इंडिगो फ्लाइट्स ही हैं। फिर ये एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये फिर से एयर इंडिया की फ़्लाइट है। उसके अलावा ये भी एयर इंडिया है। तो ये नीचे अपने को नीचे जाना ही नहीं है, अपने को तो सारा ऊपर से देखना है। ठीक है, तो अभी फ़िल्टर में अपन चाहते हैं कि अपन नॉन स्टॉप फ्लाइट है। इसमें जैसे 1 स्टॉप शो कर रहा है, अपने को 1 स्टॉप चाहिए ही नहीं, अपने को नॉन स्टॉप चाहिए। तो इधर ये लेफ्ट साइड में फ़िल्टर दिए हुए हैं। फ़िल्टर में यहाँ देखो 0 स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, 0 स्टॉप। 0 स्टॉप पे क्लिक किया, 0 स्टॉप आते ही सारा नॉन स्टॉप फ्लाइट अपने को शो होने लग गई। ये सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये फ़िल्टर अप्लाई करते 4 फ्लाइट इसने सेलेक्ट किए, चारों की चारों नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अपना टाइमिंग अपन ऐसा देखना चाहते हैं कि दोपहर को अपनी फ्लाइट हो, तो ये 2 ही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं। बट इसमें भी मुझे ये इंडिगो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं इसको इंडिगो वाली ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। तो मैं जैसे ही बुक नाउ पे बटन दबाता हूँ, यहाँ एक बुकिंग वर्जन मांग रहा है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन। तो मैं तो सूटेबल रहूँगा ओल्ड वर्जन के साथ ही, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन पे टिकट बनाते आ रहा हूँ, तो न्यू वर्जन को मैंने ट्राई नहीं किया है कभी, तो मैं ओल्ड वर्जन के साथ ही जाऊँगा। मैंने जैसे ही टैप किया तो ये डिटेल्स मांग रहा है। डिटेल्स तो मैं आपको शो करूँगा नहीं अभी, थोड़ी देर में। डिटेल्स मैंने शो नहीं करी है, बस इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का मुझे डालना है। बैगेज इसमें 15 kg शो कर रहा है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, दोपहर को 12:30 बजे की फ़्लाइट है, 3:10 पे बेंगलोर अराइव हो जाएगी। ठीक है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करके आपसे बाद में मिलता हूँ।
तो मैंने अपनी डिटेल सारी फिल कर ली है, ठीक है। ये मेरी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स फिल कर ली। एक्चुअली मैं अपनी टिकट बना रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। मैं आप जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं टिकट को अपनी डिटेल फिल्स करी है मैंने। अभी जैसे ही मैंने बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया था तो उसने डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए मुझे बोला कंफर्मेशन आप चेक कर लीजिए, नेम वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी सही है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने सारा कंफर्मेशन किया, सारा सब सिस्टम सही है, तो अभी मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, पे ऑनलाइन, बुक नाउ एंड होल्ड नाउ। तो अपन टिकट बना नहीं रहे हैं, जस्ट अब हम एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि अपने को टिकट कैसे बनानी है। तो जस्ट जैसे ही मैं होल्ड नाउ के बटन पर टैप करता हूँ, ये शायद होल्ड नहीं हो रही है, ये होल्ड नहीं होगी क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है। बट करने का तरीका यही है, जैसे पे नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करते हैं, मेक पेमेंट करते हैं, तो ये एक नया इंटरफेस ओपन होता है। तो जस्ट सिंपल है कि अपने को एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट करना है। जस्ट सिंपल, पेमेंट करते ही टिकट अपने पास पीडीएफ में आ जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई जैसे हार्ड नहीं है। डिटेल्स वगैरह सारा इसका एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर लो, अपनी जो भी डिटेल्स है और उसको फिलअप कर दो, पेमेंट करो। पेमेंट करते ही हाथों हाथ अपने पास टिकट बन के आ जाएगी, नॉट एन इशू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी ऑनलाइन टिकट बना रहा है या उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है टिकट बनाने में, तो उसके साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बॉन्टोन पर अपन टिकट को होल्ड कैसे करते हैं, बॉन्टोन हॉलीडेज पर टिकट को होल्ड कैसे करते हैं। सारे सिस्टम्स पर होल्ड करने का, टिकट बनाने का सिस्टम सेम है, सारा सब एक जैसा ही है, बट आपको इंटरफेस के साथ में समझाने वाला हूँ कि किस में क्या फिलअप करना है, किस में क्या फिलअप करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लाइट 24 पर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक किया जाता है। एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल लेके आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने खुद की ही एक बुकिंग मैंने डमी बनाई है, जैसे कि ऑलरेडी मैं ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने खुद की टिकट बना के आपको समझाने का कोशिश की है। तो एक जयपुर टू बेंगलोर के लिए मैंने फ़्लाइट बुक करी है, तो वही मैं आपको सारा सिस्टम सिखाने वाला हूँ कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक करते हैं। और एक नया पोर्टल है, पिछले वाली वीडियो मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, इस वाली वीडियो में मैं आपको फ्लाइट 24 के बारे में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही करते करते 2 से 3 पोर्टल और है, मैं उनके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप इजी तरीके से सारा स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद में आपको सारे स्टेप्स सिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं सर्च करने वाला हूँ फ्लाई 24 HRS मीन्स हाउस। तो ये फर्स्ट लिंक ओपन हुई है, इस पर एंटर करते हैं। ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन में फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको पासवर्ड तो नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से मेरे ऑटो सेव किए हुए रहते हैं। जैसे हम डेली टिकट्स बनाते हैं तो बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए पासवर्ड्स में जाके इसको ऑटो सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ अपने पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है, ये एक इंटरफेस है जिसमें अपन को यहाँ फ्लाइट्स की डिटेल पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू, ये लिखा हुआ है फ्रॉम एंड टू। तो अपने को यहाँ फ्रॉम में जयपुर, क्योंकि हमारी फ्लाइट अपन जयपुर से बनाने वाले हैं, और अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है बेंगलोर। बेंगलोर का कोड रहेगा BLR लिखते हैं अपने यहाँ बेंगलोर आ जाएगा, बेंगलोर इंडिया। यहाँ डिपार्टिंग डेट मांग रहा है, डिपार्टिंग डेट अपन ले रहे हैं ऑलमोस्ट आज से 15 दिन बाद की, तो 21 जुलाई के आसपास ले रहे हैं। और हमारी तो सिर्फ वन वे फ्लाइट है, तो अपन रिटर्न वाली को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और अपने एडल्ट वगैरह क्या कौन कौन है, पैसेंजर अपना वन ही है, ना कोई चाइल्ड है ना कोई इन्फेंट है, ओनली वन है, वो भी एडल्ट, ठीक है। फिल्टर अपन ने देख लिए, क्लास अपन को इकोनॉमी चाहिए, ज़्यादा अपने को वो वाली क्लास नहीं चाहिए, बिजनेस क्लास, अपन इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। यहाँ मैंने सर्च फ्लाइट पे किया,
तो यहाँ ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। जैसे ही अपन ने बटन दबाया तो अपने यहाँ एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। अब अपने पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल ओपन हो गई है। अपन देख सकते हैं जैसे यहाँ ये एयर इंडिया शो कर रही है, एक ये एयर इंडिया शो कर रही है, उसके बाद में इंडिगो फ्लाइट भी शो कर रही है, और इसके नीचे जाएंगे तो लगभग सारी इंडिगो फ्लाइट्स ही हैं। फिर ये एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये फिर से एयर इंडिया की फ़्लाइट है। उसके अलावा ये भी एयर इंडिया है। तो ये नीचे अपने को नीचे जाना ही नहीं है, अपने को तो सारा ऊपर से देखना है। ठीक है, तो अभी फ़िल्टर में अपन चाहते हैं कि अपन नॉन स्टॉप फ्लाइट है। इसमें जैसे वन स्टॉप शो कर रहा है, अपने को वन स्टॉप चाहिए ही नहीं, अपने को नॉन स्टॉप चाहिए। तो इधर ये लेफ्ट साइड में फ़िल्टर दिए हुए हैं। फ़िल्टर में यहाँ देखो ज़ीरो स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, ज़ीरो स्टॉप। ज़ीरो स्टॉप पे क्लिक किया, ज़ीरो स्टॉप आते ही सारा नॉन स्टॉप फ्लाइट अपने को शो होने लग गई। ये सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये फ़िल्टर अप्लाई करते 4 फ्लाइट इसने सेलेक्ट किए, चारों की चारों नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अपना टाइमिंग अपन ऐसा देखना चाहते हैं कि दोपहर को अपनी फ़्लाइट हो, तो ये दो ही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं। बट इसमें भी मुझे ये इंडिगो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं इसको इंडिगो वाली ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। तो मैं जैसे ही बुक नाउ पे बटन दबाता हूँ, यहाँ एक बुकिंग वर्जन मांग रहा है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन। तो मैं तो सूटेबल रहूँगा ओल्ड वर्जन के साथ ही, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन पे टिकट बनाते आ रहा हूँ, तो न्यू वर्जन को मैंने ट्राई नहीं किया है कभी। तो मैं ओल्ड वर्जन के साथ ही जाऊँगा। मैंने जैसे ही टैप किया तो ये डिटेल्स मांग रहा है। डिटेल्स तो मैं आपको शो करूँगा नहीं अभी थोड़ी देर में। डिटेल्स मैंने शो नहीं करी है, बस इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का मुझे डालना है। बैगेज इसमें 15 kg शो कर रहा है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, दोपहर को 12:30 बजे की फ़्लाइट है, 3:10 पे बेंगलोर अराइव हो जाएगी। ठीक है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करके आपसे बाद में मिलता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल सारी फिल कर ली है। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स फिल कर ली। एक्चुअली मैं अपनी टिकट बना रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। मैं आप जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं टिकट को अपनी डिटेल फिल्स करी है मैंने। अभी जैसे ही मैंने बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया था तो उसने डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए मुझे बोला, कंफर्मेशन आप चेक कर लीजिए, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी सही है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने सारा कंफर्मेशन किया, सारा सब सिस्टम सही है। तो अभी मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, पे ऑनलाइन, बुक नाउ एंड होल्ड नाउ। तो अपन टिकट बना नहीं रहे हैं, जस्ट अब हम एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि अपने को टिकट कैसे बनानी है। तो जस्ट जैसे ही मैं होल्ड नाउ के बटन पर टैप करता हूँ, ये शायद होल्ड नहीं हो रही है, ये होल्ड नहीं होगी क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है। बट करने का तरीका यही है, जैसे पे नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करते हैं, मेक पेमेंट करते हैं, तो ये एक नया इंटरफेस ओपन होता है। तो जस्ट सिंपल है कि अपने को एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट करना है। जस्ट सिंपल, पेमेंट करते ही टिकट अपने पास पीडीएफ में आ जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई जैसे हार्ड नहीं है। डिटेल्स वगैरह सारा इसका एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर लो, अपनी जो भी डिटेल्स है, और उसको फिलअप कर दो। पेमेंट करो, पेमेंट करते ही हाथों हाथ अपने पास टिकट बन के आ जाएगी, नॉट एन इशू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी ऑनलाइन टिकट बना रहा है या उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है टिकट बनाने में, तो उसके साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बॉन्टोन पर अपन टिकट को होल्ड कैसे करते हैं, बॉन्टोन हॉलीडेज पर टिकट को होल्ड कैसे करते हैं। सारे सिस्टम्स पर होल्ड करने का, टिकट बनाने का सिस्टम सेम है, सारा सब एक जैसा ही है। बट आपको इंटरफेस के साथ में समझाने वाला हूँ कि किस में क्या फिलअप करना है, किस में क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लाइट 24 पर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक किया जाता है। एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल लेके आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने खुद की ही एक बुकिंग मैंने डमी बनाई है, जैसे कि
ऑलरेडी मैं ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने खुद की टिकट बना के आपको समझाने का कोशिश की है। तो एक जयपुर टू बेंगलोर के लिए मैंने फ़्लाइट बुक करी है, तो वही मैं आपको सारा सिस्टम सिखाने वाला हूँ कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक करते हैं। और एक नया पोर्टल है, पिछले वाली वीडियो मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, इस वाली वीडियो में मैं आपको Flight24 के बारे में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही करते करते 2 से 3 पोर्टल और है, मैं उनके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप इजी तरीके से सारा स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद में आपको सारे स्टेप्स सिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं सर्च करने वाला हूँ Fly24 HRS मीन्स हाउस। तो ये फर्स्ट लिंक ओपन हुई है, इस पर एंटर करते हैं। ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन में फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको पासवर्ड तो नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से मेरे ऑटो सेव किए हुए रहते हैं। जैसे हम डेली टिकट्स बनाते हैं तो बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए पासवर्ड्स में जाके इसको ऑटो सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ अपने पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है। ये एक इंटरफेस है जिसमें अपन को यहाँ फ्लाइट्स की डिटेल पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू, ये लिखा हुआ है फ्रॉम एंड टू। तो अपने को यहाँ फ्रॉम में जयपुर, क्योंकि हमारी फ़्लाइट अपन जयपुर से बनाने वाले हैं, और अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया बेंगलोर। बेंगलोर का कोड रहेगा BLR लिखते हैं अपने यहाँ, बेंगलोर आ जाएगा, बेंगलोर इंडिया। यहाँ डिपार्टिंग डेट मांग रहा है। डिपार्टिंग डेट अपन ले रहे हैं ऑलमोस्ट आज से 15 दिन बाद की, तो 21 जुलाई के आसपास ले रहे हैं। और हमारी तो सिर्फ वन वे फ्लाइट है, तो अपन रिटर्न वाली को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और अपने एडल्ट वगैरह क्या कौन कौन है, पैसेंजर अपना वन ही है, ना कोई चाइल्ड है ना कोई इन्फेंट है, ओनली वन है, वो भी एडल्ट। ठीक है, फिल्टर अपन ने देख लिए। क्लास अपन को इकोनॉमी चाहिए, ज़्यादा अपने को वो वाली क्लास नहीं चाहिए, बिजनेस क्लास, अपन इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। यहाँ मैंने सर्च फ्लाइट पे किया, तो यहाँ ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। जैसे ही अपन ने बटन दबाया तो अपने यहाँ एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। अब अपने पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल ओपन हो गई है, अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ ये एयर इंडिया शो कर रही है, एक ये एयर इंडिया शो कर रही है, उसके बाद में इंडिगो फ्लाइट भी शो कर रही है, और इसके नीचे जाएंगे तो लगभग सारी इंडिगो फ्लाइट्स ही हैं। फिर ये एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, यह फिर से एयर इंडिया की फ़्लाइट है। उसके अलावा ये भी एयर इंडिया है। तो ये नीचे अपने को नीचे जाना ही नहीं है, अपने को तो सारा ऊपर से देखना है। ठीक है, तो अभी फ़िल्टर में अपन चाहते हैं कि अपन नॉन स्टॉप फ्लाइट है, इसमें जैसे वन स्टॉप शो कर रहा है, अपने को वन स्टॉप चाहिए ही नहीं, अपने को नॉन स्टॉप चाहिए। तो इधर ये लेफ्ट साइड में फ़िल्टर दिए हुए हैं। फ़िल्टर में यहाँ देखो ज़ीरो स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, ज़ीरो स्टॉप। ज़ीरो स्टॉप पे क्लिक किया, ज़ीरो स्टॉप आते ही सारा नॉन स्टॉप फ्लाइट अपने को शो होने लग गई। ये सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये फ़िल्टर अप्लाई करते 4 फ्लाइट इसने सेलेक्ट किए, चारों की चारों नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अपना टाइमिंग अपन ऐसा देखना चाहते हैं कि दोपहर को अपनी फ़्लाइट हो, तो ये 2 ही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं। बट इसमें भी मुझे ये इंडिगो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं इसको इंडिगो वाली ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। तो मैं जैसे ही बुक नाउ पे बटन दबाता हूँ, यहाँ एक बुकिंग वर्जन मांग रहा है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन। तो मैं तो सूटेबल रहूँगा ओल्ड वर्जन के साथ ही, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन पे टिकट बनाते आ रहा हूँ, तो न्यू वर्जन को मैंने ट्राई नहीं किया है कभी, तो मैं ओल्ड वर्जन के साथ ही जाऊँगा। मैंने जैसे ही टैप किया तो ये डिटेल्स मांग रहा है। डिटेल्स तो मैं आपको शो करूँगा नहीं अभी, थोड़ी देर में। डिटेल्स मैंने शो नहीं करी है, बस इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का मुझे डालना है। बैगेज इसमें 15 kg शो कर रहा है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, दोपहर को 12:30 बजे की फ़्लाइट है, 3:10 पे बेंगलोर अराइव हो जाएगी। ठीक है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करके आपसे बाद में मिलता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल सारी फिल कर ली है। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स फिल कर ली। एक्चुअली मैं अपनी टिकट बना रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। मैं अब जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं टिकट को अपनी डिटेल फिल करी है मैंने। अभी जैसे ही मैंने बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो उसने डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए मुझे बोला, कंफर्मेशन आप चेक कर लीजिए, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी सही है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने सारा कंफर्मेशन किया, सारा सब सिस्टम सही है,
तो अभी मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, पे ऑनलाइन, बुक नाउ एंड होल्ड नाउ। तो अपन टिकट बना नहीं रहे हैं, जस्ट अब हम एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि अपने को टिकट कैसे बनानी है। तो जस्ट जैसे मैं होल्ड नाउ के बटन पर टैप करता हूँ, ये शायद होल्ड नहीं हो रही है, ये होल्ड नहीं होगी क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है। बट करने का तरीका यही है, जैसे पे नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करते हैं, मेक पेमेंट करते हैं, तो ये एक नया इंटरफेस ओपन होता है। तो जस्ट सिंपल है कि अपने को एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट करना है। जस्ट सिंपल, पेमेंट करते ही टिकट अपने पास पीडीएफ में आ जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई जैसे हार्ड नहीं है। डिटेल्स वगैरह सारा इसका एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर लो, अपनी जो भी डिटेल्स है और उसको फिलअप कर दो, पेमेंट करो, पेमेंट करते ही हाथों हाथ अपने पास टिकट बन के आ जाएगी, नॉट एन इशू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी ऑनलाइन टिकट बना रहा है या उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है टिकट बनाने में, तो उसके साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बॉन्टोन पर अपन टिकट को होल्ड कैसे करते हैं, बॉन्टोन हॉलीडेज पर टिकट को होल्ड कैसे करते हैं। सारे सिस्टम्स पर होल्ड करने का, टिकट बनाने का सिस्टम सेम है, सारा सब एक जैसा ही है, बट आपको इंटरफेस के साथ में समझाने वाला हूँ कि किस में क्या फिलअप करना है, किस में क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लाइट 24 पर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक किया जाता है। एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल लेके आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने खुद की ही एक बुकिंग डमी बनाई है, जैसे कि ऑलरेडी मैं ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने खुद की टिकट बना के आपको समझाने का कोशिश की है। तो एक जयपुर टू बेंगलोर के लिए मैंने फ़्लाइट बुक करी है, तो वही मैं आपको सारा सिस्टम सिखाने वाला हूँ कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक करते हैं। और एक नया पोर्टल है, पिछले वाली वीडियो मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, इस वाली वीडियो में मैं आपको फ्लाइट 24 के बारे में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही करते करते 2 से 3 पोर्टल और है, मैं उनके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप इजी तरीके से सारा स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद में आपको सारे स्टेप्स सिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं सर्च करने वाला हूँ फ्लाई 24 HRS मीन्स हाउस। तो ये फर्स्ट लिंक ओपन हुई है, इस पर एंटर करते हैं। ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन में फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको पासवर्ड तो नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से मेरे ऑटो सेव किए हुए रहते हैं। जैसे हम डेली टिकट्स बनाते हैं तो बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए पासवर्ड्स में जाके इसको ऑटो सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ अपने पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है, ये एक इंटरफेस है जिसमें अपन को यहाँ फ्लाइट्स की डिटेल पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू, ये लिखा हुआ है फ्रॉम एंड टू। तो अपने को यहाँ फ्रॉम में जयपुर, क्योंकि हमारी फ्लाइट अपन जयपुर से बनाने वाले हैं, और अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया बेंगलोर। बेंगलोर का कोड रहेगा BLR लिखते हैं अपने यहाँ, बेंगलोर आ जाएगा, बेंगलोर इंडिया। यहाँ डिपार्टिंग डेट मांग रहा है, डिपार्टिंग डेट अपन ले रहे हैं ऑलमोस्ट आज से 15 दिन बाद की, तो 21 जुलाई के आसपास ले रहे हैं। और हमारी तो सिर्फ 1 वे फ्लाइट है, तो अपन रिटर्न वाली को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और अपने एडल्ट वगैरह क्या कौन कौन है, पैसेंजर अपना 1 ही है, ना कोई चाइल्ड है ना कोई इन्फेंट है, ओनली 1 है, वो भी एडल्ट। ठीक है, फिल्टर अपन ने देख लिए, क्लास अपन को इकोनॉमी चाहिए, ज़्यादा अपने को वो वाली क्लास नहीं चाहिए, बिजनेस क्लास, अपन इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। यहाँ मैंने सर्च फ्लाइट पे किया, तो यहाँ ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। और जैसे ही अपन ने बटन दबाया तो अपने यहाँ एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। अब अपने पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल ओपन हो गई है, अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ ये एयर इंडिया शो कर रही है, एक ये एयर इंडिया शो कर रही है, उसके बाद में इंडिगो फ्लाइट भी शो कर रही है, और इसके नीचे जाएंगे तो लगभग सारी इंडिगो फ्लाइट्स ही हैं। फिर ये एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है,
एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये फिर से एयर इंडिया की फ़्लाइट है। उसके अलावा ये भी एयर इंडिया है। तो ये नीचे अपने को नीचे जाना ही नहीं है, अपने को तो सारा ऊपर से देखना है। ठीक है, तो अभी फ़िल्टर में अपन चाहते हैं कि अपन नॉन स्टॉप फ्लाइट है। इसमें जैसे वन स्टॉप शो कर रहा है, अपने को वन स्टॉप चाहिए ही नहीं, अपने को नॉन स्टॉप चाहिए। तो इधर ये लेफ्ट साइड में फ़िल्टर दिए हुए हैं। फ़िल्टर में यहाँ देखो ज़ीरो स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, ज़ीरो स्टॉप। ज़ीरो स्टॉप पे क्लिक किया, ज़ीरो स्टॉप आते ही सारा नॉन स्टॉप फ्लाइट अपने को शो होने लग गई। ये सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये फ़िल्टर अप्लाई करते 4 फ्लाइट इसने सेलेक्ट किए, चारों की चारों नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अपना टाइमिंग अपन ऐसा देखना चाहते हैं कि दोपहर को अपनी फ्लाइट हो। तो ये 2 ही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं, बट इसमें भी मुझे ये इंडिगो ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मैं इसको इंडिगो वाली ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। तो मैं जैसे ही बुक नाउ पे बटन दबाता हूँ, यहाँ एक बुकिंग वर्जन मांग रहा है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन। तो मैं तो सूटेबल रहूँगा ओल्ड वर्जन के साथ ही, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन पे टिकट बनाते आ रहा हूँ। तो न्यू वर्जन को मैंने ट्राई नहीं किया है कभी, तो मैं ओल्ड वर्जन के साथ ही जाऊँगा। मैंने जैसे ही टैप किया तो ये डिटेल्स मांग रहा है। डिटेल्स तो मैं आपको शो करूँगा नहीं अभी, थोड़ी देर में। डिटेल्स मैंने शो नहीं करी है, बस इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का मुझे डालना है। बैगेज इसमें 15 kg शो कर रहा है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, दोपहर को 12:30 बजे की फ़्लाइट है। 3:10 पे बेंगलोर अराइव हो जाएगी। ठीक है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करके आपसे बाद में मिलता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल सारी फिल कर ली है। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स फिल कर ली। एक्चुअली मैं अपनी टिकट बना रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। मैं अब जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं टिकट को अपनी डिटेल फिल्स करी है मैंने। अभी जैसे ही मैंने बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो उसने डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए मुझे बोला, कंफर्मेशन आप चेक कर लीजिए, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी सही है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने सारा कंफर्मेशन किया, सारा सब सिस्टम सही है। तो अभी मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, पे ऑनलाइन, बुक नाउ एंड होल्ड नाउ। तो अपन टिकट बना नहीं रहे हैं, जस्ट अब हम एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि अपने को टिकट कैसे बनानी है। तो जस्ट जैसे ही मैं होल्ड नाउ के बटन पर टैप करता हूँ, ये शायद होल्ड नहीं हो रही है, ये होल्ड नहीं होगी क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है। बट करने का तरीका यही है, जैसे पे नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करते हैं, मेक पेमेंट करते हैं, तो ये एक नया इंटरफेस ओपन होता है। तो जस्ट सिंपल है कि अपने को एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट करना है। जस्ट सिंपल, पेमेंट करते ही टिकट अपने पास पीडीएफ में आ जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई जैसे हार्ड नहीं है। डिटेल्स वगैरह सारा इसका एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर लो, अपनी जो भी डिटेल्स है और उसको फिलअप कर दो, पेमेंट करो। पेमेंट करते ही हाथों हाथ अपने पास टिकट बन के आ जाएगी, नॉट एन इशू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी ऑनलाइन टिकट बना रहा है या उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है टिकट बनाने में, तो उसके साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बॉन्टोन पर अपन टिकट को होल्ड कैसे करते हैं, बॉन्टोन हॉलीडेज पर टिकट को होल्ड कैसे करते हैं। सारे सिस्टम्स पर होल्ड करने का, टिकट बनाने का सिस्टम सेम है, सारा सब एक जैसा ही है, बट आपको इंटरफेस के साथ में समझाने वाला हूँ कि किस में क्या फिलअप करना है, किस में क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लाइट 24 पर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक किया जाता है। एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल लेके आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने खुद की ही एक बुकिंग डमी बनाई है, जैसे कि ऑलरेडी मैं ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने खुद की टिकट बना के आपको समझाने का कोशिश की है। तो एक जयपुर टू बेंगलोर के लिए मैंने फ़्लाइट बुक करी है, तो वही मैं आपको सारा सिस्टम सिखाने वाला हूँ कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट को कैसे बुक करते हैं। और एक नया पोर्टल है, पिछले वाली वीडियो मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, इस वाली वीडियो में मैं आपको फ्लाइट 24 के बारे में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही करते करते 2 से 3 पोर्टल और है, मैं उनके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा।
तो आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आप इजी तरीके से सारा स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद में आपको सारे स्टेप्स सिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं सर्च करने वाला हूँ Fly24 HRS मीन्स हाउस। तो ये फर्स्ट लिंक ओपन हुई है, इस पर एंटर करते हैं। ये लॉगिन मांग रहा है। लॉगिन में फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको पासवर्ड तो नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से मेरे ऑटो सेव किए हुए रहते हैं। जैसे हम डेली टिकट्स बनाते हैं तो बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए पासवर्ड्स में जाके इसको ऑटो सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ अपने पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है। ये एक इंटरफेस है जिसमें अपन को यहाँ फ्लाइट्स की डिटेल पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू, ये लिखा हुआ है फ्रॉम एंड टू। तो अपने को यहाँ फ्रॉम में जयपुर, क्योंकि हमारी फ्लाइट अपन जयपुर से बनाने वाले हैं, और अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है बेंगलोर। बेंगलोर का कोड रहेगा BLR लिखते हैं अपने यहाँ बेंगलोर आ जाएगा, बेंगलोर इंडिया। यहाँ डिपार्टिंग डेट मांग रहा है। डिपार्टिंग डेट अपन ले रहे हैं ऑलमोस्ट आज से 15 दिन बाद की, तो 21 जुलाई के आसपास ले रहे हैं। और हमारी तो सिर्फ वन वे फ्लाइट है, तो अपन रिटर्न वाली को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और अपने एडल्ट वगैरह क्या कौन कौन है, पैसेंजर अपना वन ही है, ना कोई चाइल्ड है ना कोई इन्फेंट है, ओनली वन है, वो भी एडल्ट। ठीक है, फिल्टर अपन ने देख लिए। क्लास अपन को इकोनॉमी चाहिए, ज़्यादा अपने को वो वाली क्लास नहीं चाहिए, बिजनेस क्लास। अपन इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। यहाँ मैंने सर्च फ्लाइट पे किया, तो यहाँ ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। जैसे ही अपन ने बटन दबाया तो अपने यहाँ एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। अब अपने पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल ओपन हो गई है, अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ ये एयर इंडिया शो कर रही है, एक ये एयर इंडिया शो कर रही है, उसके बाद में इंडिगो फ्लाइट भी शो कर रही है, और इसके नीचे जाएंगे तो लगभग सारी इंडिगो फ्लाइट्स ही हैं। फिर ये एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये फिर से एयर इंडिया की फ़्लाइट है। उसके अलावा ये भी एयर इंडिया है। तो ये नीचे अपने को नीचे जाना ही नहीं है, अपने को तो सारा ऊपर से देखना है। ठीक है, तो अभी फ़िल्टर में अपन चाहते हैं कि अपन नॉन स्टॉप फ्लाइट है। इसमें जैसे वन स्टॉप शो कर रहा है, अपने को वन स्टॉप चाहिए ही नहीं, अपने को नॉन स्टॉप चाहिए। तो इधर ये लेफ्ट साइड में फ़िल्टर दिए हुए हैं। फ़िल्टर में यहाँ देखो ज़ीरो स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, ज़ीरो स्टॉप। ज़ीरो स्टॉप पे क्लिक किया, ज़ीरो स्टॉप आते ही सारा नॉन स्टॉप फ्लाइट अपने को शो होने लग गई। ये सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये फ़िल्टर अप्लाई करते 4 फ्लाइट इसने सेलेक्ट किए, चारों की चारों नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अपना टाइमिंग अपन ऐसा देखना चाहते हैं कि दोपहर को अपनी फ़्लाइट हो, तो ये दो ही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं। बट इसमें भी मुझे ये इंडिगो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं इसको इंडिगो वाली ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। तो मैं जैसे ही बुक नाउ पे बटन दबाता हूँ, यहाँ एक बुकिंग वर्जन मांग रहा है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन। तो मैं तो सूटेबल रहूँगा ओल्ड वर्जन के साथ ही, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन पे टिकट बनाते आ रहा हूँ, तो न्यू वर्जन को मैंने ट्राई नहीं किया है कभी, तो मैं ओल्ड वर्जन के साथ ही जाऊँगा। मैंने जैसे ही टैप किया तो ये डिटेल्स मांग रहा है। डिटेल्स तो मैं आपको शो करूँगा नहीं अभी, थोड़ी देर में। डिटेल्स मैंने शो नहीं करी है, बस इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का मुझे डालना है। बैगेज इसमें 15 kg शो कर रहा है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, दोपहर को 12:30 बजे की फ़्लाइट है, 3:10 पे बेंगलोर अराइव हो जाएगी। ठीक है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करके आपसे बाद में मिलता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल सारी फिल कर ली है। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स फिल कर ली। एक्चुअली मैं अपनी टिकट बना रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। मैं आप जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं टिकट को अपनी डिटेल फिल्स करी है मैंने। अभी जैसे ही मैंने बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो उसने डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए मुझे बोला, कंफर्मेशन आप चेक कर लीजिए, नेम वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी सही है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने सारा कंफर्मेशन किया, सारा सब सिस्टम सही है। तो अभी मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, पे ऑनलाइन, बुक नाउ एंड होल्ड नाउ। तो अपन टिकट बना नहीं रहे हैं, जस्ट अब हम एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि अपने को टिकट कैसे बनानी है। तो जस्ट जैसे ही मैं होल्ड नाउ के बटन पर टैप करता हूँ, ये शायद होल्ड नहीं हो रही है, ये होल्ड नहीं होगी क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है। बट करने का तरीका यही है,
जैसे पे नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं, यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करते हैं, मेक पेमेंट करते हैं, तो ये एक नया इंटरफेस ओपन होता है। तो जस्ट सिंपल है कि अपने को एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट करना है। जस्ट सिंपल, पेमेंट करते ही टिकट अपने पास पीडीएफ में आ जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई जैसे हार्ड नहीं है। डिटेल्स वगैरह सारा इसका एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर लो, अपनी जो भी डिटेल्स है और उसको फिलअप कर दो, पेमेंट करो। पेमेंट करते ही हाथों हाथ अपने पास टिकट बन के आ जाएगी, नॉट एन इशू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी ऑनलाइन टिकट बना रहा है या उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है टिकट बनाने में, तो उसके साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बॉन्टोन पर अपन टिकट को होल्ड कैसे करते हैं, बॉन्टोन हॉलीडेज पर टिकट को होल्ड कैसे करते हैं। सारे सिस्टम्स पर होल्ड करने का, टिकट बनाने का सिस्टम सेम है, सारा सब एक जैसा ही है, बट आपको इंटरफेस के साथ में समझाने वाला हूँ कि किस में क्या फिलअप करना है, किस में क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।